देखिए बच्चों, हम क्लास 9th में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले चैप्टर नंबर सिस्टम, आज हम उसका एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। उसका ये सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर शून्य ना हो? तो आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो सबसे परिमेय संख्या के बारे में पहले पढ़ना पड़ेगा कि परिमेय संख्या क्या है। तो देखिए, हम इधर डिफिनीशन लिख देते हैं परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या क्या होता है बेटा? वह संख्या जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है तथा p और q दोनों पूर्णांक हो एवं q बराबर शून्य ना हो। शून्य मतलब शून्य हो। अब यहां पे लिखा कि वह संख्या जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है तथा p और q दोनों ही पूर्णांक हो। अब एक नया शब्द आई है यहाँ पे, पूर्णांक। तो बेटा ये पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक जिसे हम संख्या रेखा पे दर्शा सके। तो जैसे ये हो गया 0, 1, 2, 3, इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ये सभी के सभी क्या बेटा? पूर्णांक है। तो ये सारे के सारे पूर्णांक है। तो अब ये कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो अब परिमेय संख्या क्या होगा जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है? अगर मैं बात करूं 5 के बारे में, तो क्या ये 5 को आप p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। कैसे? तो देखिए, इसके 5 के नीचे हम क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। तो ये p हो गया और ये क्या हो गया? q। तो p बाय क्यू के रूप में तो हम लिख दिए। और आगे क्या कह रहा है? p और q दोनों ही पूर्णांक है। तो p और q मतलब 5 भी और 1 दोनों पूर्णांक हो। इसके आगे चलेंगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5 सारे संख्या इस पे आ जाएगी। तो ये दोनों पूर्णांक भी हो गई। अब जब पूर्णांक भी हो गई, अब कह रहा है कि q के बराबर में ये 0 ना हो। जी हाँ, बिल्कुल। इससे ये जो ऊपर वाला है p है, ये q है। तो q 0 के बराबर है क्या? तो नहीं, q किसके बराबर? 1 के बराबर है। तो जी हाँ, 5 को हम क्या कर सकते हैं? परिमेय संख्या बोल सकते हैं। उसी ढंग से शून्य को हम लिख सकते क्या? तो जी हाँ, शून्य के नीचे में भी हम 1 लगा सकते। किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। वीडियो रुक गई क्या? देखो, तो इसे हम p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q 0 भी और 1 दोनों क्या है? एक पूर्णांक है। ये पूर्णांक इस वाले संख्या रेखा पर आ रहा है, तो ये दोनों पूर्णांक है। और q के बराबर 0 नहीं, p के बराबर में 0 है लेकिन q के बराबर में 0 नहीं। तो परिमेय संख्या वही होगी जिसे p और q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। तो q के जगह पे 0 भी नहीं है। तो इस तरह से आप यहां पर लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है? तो जी बिल्कुल, इसे लिखा जा सकता है। जी शून्य को p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहां 1 और 0 दोनों ही पूर्णांक है। दिख रहा है सही से? ये चीजें समझ में आ गई? चलिए, अब हम दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बच्चों, इसी ढंग से हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ उसके थ्योरी को भी समझते हुए चले जाएंगे, ताकि आपको आगे की चीजें सब अच्छे ढंग से समझ में आए, है ना? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों कि दूसरा नंबर क्वेश्चन सही है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो बच्चों, दो लगातार संख्याओं के बीच में
अनंत परिमेय संख्या लिखे जा सकते हैं, लेकिन हमें 6 ही पूछ रहा है और इसको लिखने का भी तरीका बहुत सारा है। तो आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, क्या कि बच्चों हमको कितने परिमेय संख्या लिखने के लिए कह रहा है, तो आपको पता चल गया कि भैया ये 6 परिमेय संख्या लिखने के लिए कह रहा है। तो जब 6 परिमेय संख्या लिखने के लिए कह रहा है, रेशनल नंबर लिखने के लिए कह रहा है, तो आप क्या करना, इस 6 में 1 जोड़ देना। क्या करना, इसके लिए 6 में 1 जोड़ दो, तो 6 में 1 जोड़ दो कितना हो गया 7। अब इस 7 से इसको भी और इसको भी ऊपर नीचे मल्टीपल कर दो। जैसे यहां पे ये 3 है और दूसरी तरफ क्या है 4 है, तो 3 को भी आप क्या करो 7 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दो और इसको भी 7 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दो। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने क्या लगा दिया 1 लगा दिया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया। अब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, इसको गुना करो, 7 को 3 से मल्टीपल करिएगा तो 7 तिया 21 हो जाएगा और 7 को 1 से गुना करिएगा तो 7, इधर देखिए 7 को 4 से गुना करिएगा तो 28 हो जाएगा और 7 को 1 से गुना करिएगा तो 7। ऊपर का ऊपर से गुना होता है, नीचे का नीचे से गुना होता है, यहाँ पे ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से गुना कर दिए। तो अब 21/7 और 28/7 के बीच में जो संख्या होगी वो 6 ही परिमेय संख्या होगी। अब इसको लिख दीजिए। 21 के बाद क्या होता है, बीच का मतलब होता है कि इसके बाद वाला, इसके बीच में क्या होगा, ये देखिए 21 के बाद क्या होता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। जो कट रहा है काट भी सकते हैं, अगर नहीं कट रहा है तो ठीक है ऐसे ही रहेगा, है ना। तो आपको ये दूसरा नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसी ढंग का एक और क्वेश्चन से जो पहले से ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसके बीच में हम कैसे परिमेय संख्याओं को लिखेंगे उसको हम समझते हैं। आइए देखिए बच्चे, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब की बार देखिएगा यहां पे हर क्या है, दोनों जगह समान है, तो कई बार समान रहेगा कई बार एक जैसा नहीं रहेगा। नहीं भी रहेगा तो हमको कुछ नहीं देखना, हमको ये देखना है कितना निकालना है, कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आपको लिख रखा है ये 5, जब 5 लिखा है तो हम इस 5 में क्या करेंगे, सबसे पहले 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ दी कितना हो गया 6। अब दोनों जो फ्रैक्शन है दोनों भिन्न को 6/6 से गुना करने पर अब देखिए ये हो गया 3/5, इधर इसको भी 6/6 से गुना कर दीजिए और इस थोड़ा दूरी बना करके 4/5 इसको भी 6/6 से गुना कर दीजिए। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में ये फ्रैक्शन में नहीं था, लेकिन ये फ्रैक्शन में दे रखा है। अब देखिए इस दोनों को गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर को ऊपर से गुना होता बेटा, नीचे को नीचे से, है ना। तो 6 को 3 से गुना करिएगा तो 18 और 6 को 5 से गुना करिएगा तो 30 हो गया। फिर 5 को 4 से गुना करिएगा, 5 चौक 20, 6 को 4 से गुना करिएगा 24 और 6 पंचे 30। अब इस दोनों के बीच की जो संख्या होगी वही क्या हो जाएगी, इन दोनों बीच की परिमेय संख्या। तो अब देखिए 18 के बाद क्या हो जाता है बेटा, तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 23/30, है ना। 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो आपने ये पांचों, इसको और भी आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी, जैसे ये दोनों कट जाएंगे, है ना, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये चीजें भी आपको आसान तरीके से समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। इसको इरेज करूं, चलिए देखिए बच्चों, हम लोग आखिरी क्वेश्चन की तरफ पहुंच गए हैं। आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले यहां पे दो संख्या के बारे में बात की जा रही है, एक तो प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या कैसे कहते हैं उसको पहले जान ले। तो प्राकृतिक संख्या, सभी गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो बच्चों प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या। कहां से स्टार्ट करते हैं, तो 1 से, गिनती 1 से शुरू करते हैं ना जी। 1 2 3 4, ये सभी के सभी क्या है बेटा, प्राकृतिक संख्या है। दूसरा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, पूर्ण संख्या
तो बच्चों ये शुरू होती है जीरो से, जीरो, एक, दो, तीन, चार। मतलब पूर्ण संख्या का डिफिनेशन क्या है कि शून्य से शुरू होने वाली प्राकृतिक संख्या, शून्य से शुरू होने वाली प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो अब कह रहा है कि सभी प्राकृतिक, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या रहा बच्चों, ये पूरे पूरे प्राकृतिक संख्या रहा, और ये यहां से पूर्ण संख्या, यहां से यहां तक। तो ये पूरे पूरे इसमें है कि नहीं है, ये पूरे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है कि नहीं है? तो आपको जी हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। यहां पर लिखेंगे हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। आप चाहे तो वो एग्जाम्पल भी यहां पे सेट कर दीजिए। यहां पर नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे, और होल नंबर क्या होता है बेटा, 0 1 2 3 4 ऐसे करके आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये पहला हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक। अब नया चीज आ गई कि बेटा पूर्णांक के बारे में बात चल रही है। तो पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक अभी पीछे मैंने भी बताया कि पूर्णांक क्या होता है। ये एक नंबर रेखा है, इस पे हो गया बच्चों ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, और इधर -1 -2। अब देखिए, तो जहां ये पूरा पूरा क्या है, पूर्णांक है। लेकिन पूर्ण संख्या क्या, ये रहा पूर्ण संख्या ये, और ये कहां है बच्चों, तो ये सभी के सभी यहां पे विद्यमान है कि नहीं है, यहां से यहां तक इधर पूरे पूरे क्या है, ये वाला पूरा संख्या इसमें आ जाएगी। तो प्रत्येक प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण है क्या? तो पूर्णांक में ये देखिए कौन कौन आ रहा है, -1 -2, ये संख्या ऊपर है क्या, ये ऊपर है। तो आपको कि नहीं भैया, ये निगेटिव नंबर, ये जो पूर्णांक है, पूर्णांक में -2 -1 ये जो संख्या है ये ऊपर नहीं आती है। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे कि नहीं, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है, नहीं, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। कारण क्या है बच्चों, तो कारण ये ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या में नहीं होती है, सॉरी, ऋणात्मक ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है, नहीं होती है। ये इसका कारण हो गया। अब तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या क्या? तो परिमेय संख्या अभी अभी मैंने बताया है कि जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे p/q के रूप में मतलब बट्टे में लिखा जा सकता है। जैसे 1/2, 4/2, 0/1, 5/7, मतलब ये सभी के सभी क्या है बेटा, तो परिमेय संख्या है। तो क्या सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है क्या, परिमेय संख्या? तो देखिए यहां पे अब इसका संबंध किससे, इससे लेना है, परिमेय संख्या का पूर्ण संख्या से लेना है। तो परिमेय संख्या तो b/q के रूप में है। क्या ये सभी के सभी पूर्ण संख्या है क्या? जी नहीं, ये सभी के सभी पूर्ण संख्या नहीं है ना, नहीं, सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, होती। देखिए आप यहां पे देखिए, ये जो बच्चों हमने लिखा है 4/2, तो 4/2 को सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो 2 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन वहीं पे 1/2 को जो भाग करिएगा ये आ जाएगी 0.5, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो कुछ कुछ है, कुछ नहीं है। लेकिन
प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या को सरलतम रूप में जब लिखेंगे तो वो दशमलव में आ सकता है, लेकिन वो जो दशमलव है वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। क्या ये चीजें भी आपको विद द एक्सप्लेनेशन समझ में आई है क्या? अगर इस तरह की वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपके पास सभी नई वीडियो सबसे पहले पहुंचे, है ना। चीजों